नमस्कार दोस्तों, प्रकाश खबर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा में पहली बार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे पर है वो बात की। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर यहाँ पर है वो सभी विपक्ष के नेताओं ने बार बार अलग अलग सदनीय क्षेत्र में यहाँ पर है वो मांग उठाते हैं। लेकिन अब ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांग है, उस मांग को लेकर है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मुख्य मांग है, उसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा के सदन में यहाँ पर वो पहली बार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के ऊपर है वो मुद्दे पर बात की। क्या कुछ है वो बात की, हम है वो इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले है वो आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में दी गई जानकारी आप है वो अलग ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ है वो शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हाल ही में है वो लोकसभा है वो सदन चल रहा है। इसी को लेकर है वो यहाँ पर है वो महाराष्ट्र की यहाँ पर है वो सुप्रिया ताई जो एक सांसद है, उन्होंने लोकसभा के यहाँ पर है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांग को लेकर है वो लगातार यहाँ पर है वो 8 से 9 बार हो चुके हैं, उन्होंने लगातार है वो मांग उठा रहे हैं। उनका यहाँ पर है वो जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहाँ पर है वो जानकारी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे पर है वो बात की। उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांग की थी, उस मांग को लेकर है वो बताते हुए आगे बात की कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांग है वो हमारे ही यहाँ पर है वो सरकार में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांग है। इससे पहले की सरकार में है वो किसी भी प्रकार की कोई भी मांग है वो नहीं होती थी। उन्होंने बताया कि वित्त मंत्री यानी कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री उस समय थे, उनके समय यहाँ पर है वो कोई भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांग को लेकर कोई भी यहाँ पर है वो विस्तृत यानी कि विस्तार पूर्वक चर्चा यहाँ पर नहीं की गई। लेकिन अब ईपीएस 95 पेंशन धारकों की यहाँ पर हमारी सरकार के माध्यम से है वो यहाँ पर कोई भी चर्चा नहीं की गई। जबकि यहाँ पर सुप्रिया ताई सुले जो कि एक महाराष्ट्र की सांसद है, उन्होंने ये जानकारी देते हुए बताया कि इससे पहले भी यहाँ पर है वो मैं लगातार 9 से 10 बार हो चुके हैं, लगातार है वो अपनी मांग को रख रही हूँ, जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मिनिमम पेंशन है वो 100 रुपए से लेकर है वो 900 रुपए या फिर 1000 रुपए यहाँ पर है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन है वो मिल रही है। इसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों का गुजारा करना ना यहाँ पर है वो मुश्किल हो रहा है। ईपीएस 95 पेंशन धारक है वो लगातार मृत्यु दर भी यहाँ पर इनका बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर है वो इनका गुजारा नहीं होता है और ये सही समय पर है वो अपना यहाँ पर है वो इलाज भी नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये अलग अलग रोग के माध्यम से हो या फिर है वो इनका पूर्ण रूप से है वो यहाँ पर सहयोग राशि इन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को नहीं मिल रही है। और सुप्रिया ताई ने ये भी बताया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारक है वो यहाँ पर है वो फ्री की रेवड़ी यहाँ पर है वो नहीं मांग रहे हैं। उनके यहाँ पर है वो जब ये यहाँ पर है वो मजदूरी करते थे या फिर जो नौकरी करते थे उस समय है वो पीएफ के रूप में यहाँ पर है वो सरकार में यानी कि ईपीएफओ में इनके यहाँ पर है वो यहाँ पर 5 लाख करोड़ रुपए फंड के रूप में यहाँ पर जमा किए हुए हैं। वो पैसे है वो ईपीएस 95 पेंशन धारक अब है वो वापस मांग रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को यहाँ पर है वो ईपीएस पेंशन में यहाँ पर है वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर है वो इनकी मांग पूरा किया जाए। तो इसके तौर पर है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ये भी बयान दिया कि इनकी मांग को लेकर है वो विस्तार पूर्वक चर्चा भी की गई है और जल्दी ही ईपीएफओ है वो इस पर है वो निर्णय लेने जा रहा है। क्या कुछ निर्णय लेगा? तो दोस्तों, ये जो आपने यहाँ पर है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में यहाँ पर है वो पहली बार यहाँ पर है वो बात करते हुए एक विषय पर है वो जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का विषय था, उस पर है वो बात की और उन्होंने यहाँ पर है वो विस्तार पूर्वक जानकारी दी। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए गर्व की बात तो ये है कि यहाँ पर वो सदन में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांग है वो विपक्ष के नेता यहाँ पर वो लगातार उठा रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसका जवाब ईपीएस 95 पेंशन धारकों को सरकार का या फिर इन सांसदों को किसी भी यहाँ पर है वो सरकार के जो मंत्री है या फिर संसद है उनको यहाँ पर है वो जवाब नहीं दिया गया था। लेकिन अब की बार ईपीएस 95 पेंशन धारकों को ये जवाब मिला कि ईपीएफओ को यहाँ पर है वो अवगत करा
दिया गया है। इसकी यहाँ पर है वो पूरी यहाँ पर तैयारी चल रही है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ में क्या करना है क्या नहीं करना है वो यहाँ पर है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ये बयान जारी हुआ है। तो दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कहीं ना कहीं ये खुशखबरी भी है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए गर्व की भी बात है, क्योंकि यहाँ पर है वो विपक्ष के नेता बार बार है वो लगातार विपक्ष में रहते हुए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनका जवाब है वो कोई भी नहीं मिल रहा है। इस बार है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये जवाब देते हुए कहा कि अरुण जेटली जो कि पूर्व फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, वो उनके सरकार में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की कोई भी यहाँ पर है चर्चा नहीं की गई। लेकिन इसका पलटवार करते हुए विपक्ष के नेता ने भी यहाँ पर पूरा जोर से यहाँ पर है वो पूरा विपक्ष के रूप में यहाँ पर वो पूरी भूमिका निभाई। तो दोस्तों ये जो वीडियो में दी जानकारी आपको सही एवं सटीक लगी है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।